नमस्ते दोस्तों। आज हम टीबीटी में इलेक्ट्रिकल के टूल्स के ऊपर में हजार और प्रिकॉशन के बारे में बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रिकल का टूल्स हमारे काम को आसान बनाता है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो दुर्घटना और गंभीर चोट का कारण बन सकता है। अब आइए जानते हैं इलेक्ट्रिकल का काम करते समय क्या क्या हजार का सामना हमको करना पड़ेगा। लूज कनेक्शन, ढीली कनेक्शन से स्पार्क और फायर का हज़ार्ड हो सकता है। यानी कि कोई केबल या कोई वायर को कनेक्शन करते समय उसको हम लूज कनेक्शन करेंगे तो उसमें स्पार्क और फायर का हज़ार्ड हो सकता है। और डैमेज इलेक्ट्रिकल टूल्स, यानी कि डैमेज हुआ प्लग या सॉकेट या मशीन से हम कनेक्शन करेंगे, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यानी कि कहीं पे डैमेज हुआ प्लग, यानी कि कहीं टूटा होगा तो हम उसको टेप मार के लगाना, या सॉकेट कहीं पे टूट गया होगा उसको लगाना, नंगा तार से कनेक्शन करना, ये सब क्या होता है, एक टाइप का हज़ार्ड होता है। उसके बाद और क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर अर्थिंग, सही अर्थिंग ना होना, उसमें क्या होगा, लीकेज करंट आएगा और इससे ही करंट लग सकता है। और क्या हो सकता है, ओवरलोडिंग सर्किट, एक ही सॉकेट पर ज़्यादा ही लोड देने से शॉर्ट सर्किट का साथ साथ फायर का भी खतरा हो सकता है। ओवरहेड लाइन के पास काम करना, क्रेन हो गया, स्कैफोल्डिंग या रॉड पाइप को उठाते समय बिजली की लाइन से कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद और क्या हो सकता है, पोर मेंटेनेंस, टाइम टू टाइम हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, आगे को जाके ये एक तो खतरा बन जाता है। हाई वोल्टेज का एरिया में वेरिकेशन ना होना और ओपन हाई वोल्टेज पैनल के पास में वार्निंग साइन बोर्ड, ये सब ना होना। ओवरहीटिंग केबल, ज़्यादा लोड देने से तार यानी कि वायर गर्म हो सकता है, उसके बाद वो फायर हो भी सकता है। नॉन ट्रेंड पर्सन, यानी कि जो ट्रेंड पर्सन ना हो वो इलेक्ट्रिकल वायर का काम करेगा तो बड़ा दुर्घटना घट सकता है। करंट लगना, अगर हमको कोई भी पावर टूल्स के बारे में जानकारी नहीं है तो हमको छेड़खानी करना नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। आई इंजरी, कोई भी पावर टूल्स के साथ में काम करते समय आँखों के अंदर में डस्ट भी जा सकता है, कहीं आँख का चिंगारी भी लग सकता है। तो ये था इलेक्ट्रिकल के ऊपर में क्या क्या हज़ार्ड हो सकता है। अब आइए जानते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन हमको क्या क्या लेना है। हमेशा इलेक्ट्रिकल का टूल्स इंस्पेक्शन करके ही इस्तेमाल करें। जब आप कोई भी टूल्स इसको यूज़ कर रहे हैं, अपने आप से चेक करना है वो सही है कि नहीं है, उसके बाद जाके आप उसको काम में लगाएं। केवल ऑथराइज पर्सन और ट्रेन पर्सन ही इलेक्ट्रिकल का टूल्स इस्तेमाल करें, अदरवा और कोई ना करें। अर्थिंग और ग्राउंडिंग और सही रेटिंग का सॉकेट का प्रयोग करें। यानी कि कोई भी मशीन, होल्डिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो डबल अर्थिंग होता है, यानी कि एक बॉडी अर्थिंग होता है और एक तो ग्राउंड लेवल से एक अर्थिंग कनेक्शन दिया जाता है, उसको बराबर कनेक्शन करके काम चालू करना है। और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, जो आप लोग का जो टूल्स है उसको साफ़ सफाई करके ड्राई कंडीशन में रखना है। जब आप लोग का काम ख़त्म हो जाता है, जैसे टूल बॉक्स हो गया, उसके अंदर में रखना है या स्टोर में रखना है। अपना पीपी यूज़ करना है, जैसे सेफ्टी ग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गया और ईयर प्रोटेक्शन, क्योंकि काम करते समय पीपी का ध्यान देना है, क्योंकि कभी इलेक्ट्रिकल करंट जो है कहीं पे लीकेज करंट मार भी सकता है। जहाँ पर पानी है और गीला है वहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रिकल टूल्स ऑपरेट नहीं करना है। तो ये था इलेक्ट्रिकल के ऊपर में क्या क्या हज़ार्ड है और क्या क्या प्रिकॉशन हमको लेना है उसके बारे में।